नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अगर बिहार में वर्तमान में इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक कोई सक्रिय है तो वो है मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्ला, वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया की पार्टी में लगातार अलग प्रतिदिन कोई ना कोई नेता अपनी अपनी दल को छोड़कर लगातार शामिल हो रहा है। आपने देखा बिंदु गुलाब यादव पहले शामिल हुई, फिर टुनटुन शाह अपनी पत्नी जो भागलपुर की पूर्व मेयर रही थी सीमा शाह उनके साथ शामिल हुई, फिर सराय रंजन के एक बड़े किसान कुणाल सिंह की भागीदारी शामिल हुए वीआईपी में मुकेश सहनी की पार्टी में। लगातार मुकेश सहनी जो है मीडिया के साथ मुखातिब है, लगातार बात कर रहे हैं मीडिया के साथ और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अगर मल्लाह जाति को अगर अनुसूचित जाति का दर्जा देने को तैयार हो जाए तो कल से मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और मैं उनका मैं जीवन भर उनका गुलाम रहूंगा। ये बातें मुकेश सहनी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही आज एक बड़ा धमाका मुकेश सहनी ने किया। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी जो 70 और 86 सीटें मांग रही है उसका बिहार में कोई वजूद नहीं है। ये मुकेश सहनी का सबसे बड़ा बयान है। मुकेश सहनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का बिहार में कोई वजूद नहीं है। बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी लगातार कांग्रेस पार्टी जो है उपचुनाव पर उपचुनाव हारती जा रही है। केवल केरल में एक सीट इसलिए जीती, वायनाड लोकसभा क्षेत्र में वो विधानसभा आता है जहां की सांसद प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी वहां सांसद रहे थे। वहां स्थानीय कारणों से कांग्रेस पार्टी केरल में जो एक विधानसभा की सीट उपचुनाव में जीत पाई है उसके पीछे केवल स्थानीय कारण जिम्मेवार है। गुजरात में हार गई दोनों के दोनों विधानसभा सीट। पंजाब में कांग्रेस नहीं जीत पाई विधानसभा का उपचुनाव। लगातार चुनाव कांग्रेस हारती जा रही है। वहां भी हारी, महाराष्ट्र में हारी, हरियाणा में हारी, जहां पर कि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी। लोकसभा चुनाव में जीती थी लेकिन विधानसभा चुनाव में हार गई। तो एक तरह से बड़ा हमला है मुकेश सहनी का कांग्रेस पार्टी के ऊपर। तो सवाल ये उठता है कि अपने ही गठबंधन के सहयोगी को मुकेश सहनी क्यों निशाने पर ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों मुकेश सहनी भाजपा पर हमला करने के बदले, जनता दल यूनाइटेड पर हमला करने के बदले कांग्रेस पार्टी पर ही हमलावर है? तो सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि अभी भाजपा से और जनता दल यूनाइटेड से लड़ाई तो तब होगी जब चुनाव की घोषणा होगी। अभी तो चुनाव की घोषणा से पहले जिन बातों को फरियाना है वो बातें तो महागठबंधन के अंदर फरियाएगी। और वो मुद्दा है सबसे बड़ा दो, एक तो है सीट और दूसरा है डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट। पिछले बार के बारे में बात करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि पिछली बार तेजस्वी यादव भी गलती किए थे और हम भी हड़बड़ा गए थे। अगर दोनों भाई साथ होते तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते और हम डिप्टी सीएम होते, लेकिन हम भी हड़बड़ा गए थे, तेजस्वी यादव भी हड़बड़ा गए थे। इसीलिए हमको जो वादा किए थे कि 25 विधानसभा सीट और डिप्टी सीएम का पोस्ट वो नहीं मिल रहा था तो हम भी जो है हड़बड़ा कर भाग गए महागठबंधन से और बीजेपी में के साथ चुनाव लड़े। तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने को भी मुकेश सहनी अपनी भूल बता रहे हैं कि कमल के साथ फूल के साथ जाना भूल कर बैठे, मतलब कमल के चक्कर में वो फूल बन बैठे। फूल ठीक है, मतलब फूल मतलब बुड़बक होता है, बेवकूफ़ होता है। भाजपा ने उनको बेवकूफ़ बना लिया। आप अनुमान लगा सकते हैं जो एमएलए जीत कर आए मुकेश सहनी की पार्टी के सब भाजपा के कैडर थे। तो इसीलिए जब मुकेश सहनी छोड़ के गए तो एको को विधायक मुकेश सहनी के साथ नहीं गया। तो इसका भी सवाल पूछा गया मुकेश सहनी से। तो सुनिए मुकेश सहनी ने क्या कहा। मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार टिकट हम खुद अपनी पसंद से बांटेंगे, सीट भी हम पसंद करेंगे और उम्मीदवार भी हम पसंद करेंगे। मेरे बदले मेरी पार्टी के सिंबल पर जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा वो मेरा होगा। मतलब मुकेश सहनी पिछली चुनाव में मिली धोखे से एक तरह से वैसे ही छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं, जैसे बिल्ली गर्म दूध में जल कर जो है छाछ भी फूक फूक कर पीती है, तो वैसे वही हाल है मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी को इतना सीख मिला है 5-7 साल के अंदर में कि इस बार लगता है कि थोड़ा मैच्योर्ड हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी की मैच्योरिटी
मुकेश सहनी के कितना काम आएगी ये आने वाले दिनों में दिखेगा, आने वाले दिनों में दिखेगा। उसका संकेत तो मुकेश सहनी ने कर दिया कि पहली लड़ाई कहां है, पहली लड़ाई है सीटों के लिए। और मेनली आज जो कांग्रेस पर हमलावर है मुकेश सहनी, उसके पीछे भी सबसे बड़ा फैक्टर है सीटों का समीकरण। चूंकि मुकेश सहनी ने कहा कि हर पार्टी को जनाधार के हिसाब से मिलेगी उसकी हिस्सेदारी, तो जनाधार का फैसला कौन करेगा? सवाल यह उठ रहा है कि चुनाव से पहले, चुनाव के बाद ना जनाधार का फैसला तब होगा जब हर पार्टी अपने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ी रहती है, एक भी चुनाव, तब ना मालूम होता कि फलानी पार्टी को इतना % वोट मिला था, फलाने पार्टी को इतना % वोट मिला था। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि कोई पार्टी अपने बलबूते पर 243 विधानसभा सीटें लड़ी हो तो ये पता चले कि इनका इतना % वोट बिहार में आया, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो मुकेश सहनी किस जनाधार की बात कर रहे हैं, किस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? अगर जनाधार और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं अगर कि लोकसभा चुनाव जो लड़े 2020 में कांग्रेस पार्टी के साथ, तो उसमें किसका कितना % वोट मिला, तो मुझे लगता है कि इसमें मुकेश सहनी तो हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? इसलिए कि कांग्रेस को जो 9 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, उन 9 सीटों में कांग्रेस की जो स्थिति थी, तो कांग्रेस जो एक तो जीती भी 2 सीटें और 3 सीटें, और उसके बाद जहां हारी भी तो हार का अंतर जो है वो कम रहा है कंपैरेटिवली। मुकेश सहनी की पार्टी जो 4 सीटें लड़ी थी, झंझारपुर, गोपालगंज, मोतिहारी और एक सीट थी ना, तो ये जो सीटें लड़ी थी उनमें जो अंतर रहा मतों का वो ज़्यादा बड़ा अंतर रहा है। तो अब ये ज़्यादा बड़ा अंतर रहा है तो इसका मतलब वोट % में भी मुकेश सहनी कांग्रेस से कम ही होंगे। तो अब किस जनाधार की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि वो अपना जातिगत जनाधार की बात कर रहे हैं कि उनके साथ, मुकेश सहनी के साथ जो मल्लाहों की पूरी आबादी है उसको मुकेश सहनी अपने साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ, चूंकि अब तक तो कोई सामाजिक स्तर पर आप ये नहीं जैसे कह सकते हैं ना कि आरजेडी के बारे में, कि आरजेडी के बारे में आप ये दावे से कह सकते हैं कि यादव समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग, जहां पर कि ओवैसी वगैरह का विकल्प नहीं मिलेगा, तो आरजेडी के साथ होंगे। कुर्मी जाति के लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, पासवान जाति के लोग चिराग पासवान के साथ हैं, मुसहर समाज के लोग जीतन राम मांझी के साथ हैं, सहनी समाज के लोग मुकेश सहनी के साथ हैं। वैसे ही मुकेश सहनी पूछना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ कौन है बताओ। तो ये अगर मामला है तब तो खैर मुकेश सहनी की स्थिति अच्छी होगी, ठीक है। तो ये मामला है, अब देखना है कि इसका जवाब जो है कोई आता है कि नहीं आता है, या कांग्रेस जो है इस सवाल को टाल जाती है, या फिर आने वाले दिनों में कहीं यही सवाल तो महागठबंधन को घुमाएगा नहीं। ये भी एक खतरा है महागठबंधन पर, यह भी खतरा है कि महागठबंधन में जो सहयोगी हैं, विशेष रूप से मुकेश सहनी, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, और जो सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, साथ ही पशुपति कुमार पारस को भी 1-2 सीट देने की बात चल रही है। तो अब इन सब में तालमेल कैसे बना पाते हैं तेजस्वी यादव, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर यह भी है, एक तो सीटों का मामला हो गया, दूसरा मामला है डिप्टी सीएम बनाने का। अब डिप्टी सीएम पर भी जो है कहीं ना कहीं रार छोटा नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार 2 डिप्टी सीएम मांग रही है, एक दलित के लिए और एक मुसलमान के लिए। मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री यादव समाज से, एक अति पिछड़ा मुख्यमंत्री मुकेश सहनी हो गए, फिर दलित से राजेश राम और मुस्लिम से शकील अहमद खान। तो ये समीकरण बनाकर महागठबंधन जो है इस चुनाव में जाना चाहती है। देखिए अब तेजस्वी यादव क्या करते हैं, या कहीं ये 3 उप मुख्यमंत्री के चक्कर में 3 तिगारा खेल बिगाड़ा मामला कहीं ना बन जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।